हाँ, तो मोस्ट वेलकम। आज देखो इंग्लिश की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंग्लिश की क्लास में अपना जो कंपोजिशन वाला सेक्शन है, जिसमें शॉर्ट कंपोजिशन है, लॉन्ग कंपोजिशन है। शॉर्ट कंपोजिशन में अलग-अलग 4 टॉपिक हैं आपके, तो वो सारे अब हम आज से शुरू करेंगे और एग्ज़ाम से पहले-पहले आपको सारे के सारे कंप्लीट करा देंगे। बहुत बेस्ट तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करेंगे नोटिस राइटिंग से लेकर के और आज की इस क्लास में मैं आपको नोटिस राइटिंग की फिक्स लाइन्स जो है वो याद करा दूँगा। ऐसी फिक्स लाइन कि चाहे नोटिस कोई भी टाइप का क्यों नहीं आवे, आपने अगर ये लाइन्स याद कर ली तो आपका नोटिस का जो नंबर है वो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से हम एडवर्टाइजमेंट में करेंगे, इन्विटेशन में करेंगे और साथ ही साथ जब हम लॉन्ग कंपोजिशन में जाएंगे तो आपको हर टॉपिक के फिक्स लाइन्स याद करा दूंगा, वो आपको याद कर देनी है। अगर आपने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है ना, तो आप पूरे नंबर ला सकते हैं, इतना तरीका हम आपको बता देंगे। तो शुरुआत करेंगे। आज की जो क्लास है इसमें हम नोटिस राइटिंग को देखने वाले हैं। नोटिस राइटिंग को किस तरीके से आपको लिखना है, कैसा प्रश्न आएगा और उस प्रश्न के आधार पर आपको कैसे लिखना है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। नोटिस को जब हम लिखते हैं तो पूरा नोटिस लिखने के बाद में आपको क्या करना है बच्चों, इसे बॉक्स में क्लोज करना है। तो ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी पूरे नंबर आ पाएंगे। इसलिए हड़बड़ाइए नहीं, एक एक पॉइंट आपका जो है वो क्लियर कर दूंगा और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसे मैं क्लियर कर दूंगा। अब देखो कि आपने नोटिस जो आपका, जैसे स्कूल में हम पढ़ते हैं तो स्कूल का आपका जो नोटिस बोर्ड होता है ऑफिस के बाहर या और भी जहाँ पे आपका नोटिस बोर्ड है, वहाँ पे जो नोटिस चिपकाए जाते हैं स्कूल प्रशासन की तरफ से, या आपने ग्राम पंचायत देखी होगी, नगर पालिका आपने देखी होगी, वहाँ पे इनका एक नोटिस बोर्ड होता है। उस नोटिस बोर्ड पर जो भी सूचनाएं चस्पा की जाती हैं वही एक प्रकार का नोटिस होता है। ठीक है, तो ये एक समझना है कि आपको होता क्या है। अब क्या होता है, ये जो नोटिस होता है, इस नोटिस में जो संगठन, जो सरकारी कार्यालय जो सूचना जो चस्पा कर रहा है, तो जो नोटिस निकाल रहा है उसका अपना नाम होता है। सबसे ऊपर की लाइन में यहां पर तो अपना नाम होता है। ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल सा है और जस्ट आपको 10 मिनट में ये नोटिस वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से एक एक टॉपिक आप समझिए। अब यहाँ पे सबसे ऊपर तो उस संगठन का नाम लिखा जाता है। जैसे स्कूल मान लो नोटिस लिख रहा है तो ऊपर यहाँ पे स्कूल अपना नाम लिखेगा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर, जो भी आपके मोहल्ले का आपके स्कूल का नाम है वो नाम यहाँ पे आएगा। अब हाफ ईयरली में आप है ना, नाम चाहे तो अपने स्कूल का लिख सकते हैं, अगर परीक्षा में प्रश्न पत्र में नाम नहीं दिया हुआ है तो, और अन्यथा आपको नाम मिलेगा आपके जो क्वेश्चन पेपर है। जैसे ये जो प्रश्न है इसको हम अभी करने वाले हैं, तो इसमें आपको स्कूल का नाम मिलेगा और फिर भी अगर नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे लिखेंगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल XYZ, ये लिखना है आपको। ठीक है, अब जब आपने यहाँ पे लिख दिया, देखो अच्छी तरह से समझना, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा बना के आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो आपका नोटिस बोर्ड है, इस नोटिस बोर्ड के ऊपर जो नोटिस जो चिपकाया जाता है, मान लो ये एक नोटिस है, इस नोटिस में यहां पर आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ स्कूल। ठीक है, नेम ऑफ स्कूल, तो ये अपना स्कूल का नाम हो गया, ये सेंटर में रहेगा, बीच में रहेगा। इसके बाद लेफ्ट साइड में आपको डेट लिखनी बच्चों, यहां पे डेट आएगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में भी डेट लिखते हैं, तो वो भी चल जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसी साइड लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, उस साइड अगर आपने लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रायोरिटी आपको लेफ्ट साइड में देनी है, यहां पर आप डेट लिखेंगे। और अगर आप इस साइड भी लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक साइड लिखनी है, दोनों साइड नहीं लिखोगे। आपने एक साइड में लिख दी डेट, उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में यहां पे आपको लिखना NOTICE, नोटिस। ये आपको सेंटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में। ये लाइन नीचे मत करना, भले मैं ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है ना। आप यहां पे बीच में लिखेंगे नोटिस, NOTICE, ये आपने नोटिस लिख दिया। नोटिस लिखने के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान रखना, यहां पे हम हेडिंग लिखेंगे। अब कुछ लोग लिखते हैं, कुछ नहीं भी लिखते हैं, आप लिख लीजिए। हेडिंग क्या है कि ये नोटिस किस चीज से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, जैसे अपने स्कूल में मान लो SUPW कैंप स्टार्ट होने जा रहा है, तो विद्यालय क्या करेगा, स्कूल क्या करेगा, बच्चों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे लिखेगा SUPW कैंप। मान लीजिए कहीं ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हो रहा है तो यहाँ पे लिखा जाएगा ब्लड डोनेशन कैंप।
मान लीजिए आपके स्कूल से टूर जा रहा है ना, शैक्षिक भ्रमण के लिए जा रहा है, एजुकेशनल टूर जा रहा है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा एजुकेशनल टूर। और अगर किसी प्रकार की एक्टिविटीज हो रही, मान लीजिए आपका एनुअल फंक्शन होने जा रहा है आपके विद्यालय का फिक्स तारीख को, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एनुअल फंक्शन। तो कहने का मतलब यह होता है कि जिस टॉपिक के लिए, जिस विषय के लिए, जिस कार्यक्रम के लिए आप नोटिस लिख रहे हैं, वो यहाँ पे नीचे आपको लिखना है कैपिटल लेटर में। ठीक है, अब ये जब आपने लिख दिया और उसके बाद आपको सीधा यहां पे लिखना है नोटिस, तो ये तो हो गया। और अब नीचे आपकी बॉडी रहेगी, ये आपका इतना सा नोटिस की बॉडी रहेगी, और नीचे नोटिस जारी करने वाला अपना हस्ताक्षर करेगा, नाम लिखेगा और अपना हस्ताक्षर करेगा। तो बहुत ही सिंपल सा नोटिस है बच्चों, इसमें आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ये एक पैटर्न है, आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा है, एक ही क्लास में आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। अब हम दो प्रश्न करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। एक प्रश्न ये रहा कि प्रश्न पहले ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ है कि एज अ गेम्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्टूडेंट्स काउंसिल, आपके विद्यालय में एक स्टूडेंट्स काउंसिल है, विद्यार्थी यूनियन है, और उसमें आप जो है वो आप सेक्रेटरी हैं, है ना, खेल सेक्रेटरी हैं। यू आर to select a school cricket team to take part in the district level tournament। आपको 2025 के आपके जिला स्तरीय खेल में आपकी विद्यालय से एक टीम भेजनी है, और उसमें आपको विद्यार्थियों को सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो क्रिकेट की टीम हो गई, फुटबॉल की टीम हो गई, आपके हॉकी की टीम हो गई, खो खो की, कबड्डी की, कोई भी गेम जो आप करवा रहे हो उसकी आपको एक टीम सेलेक्ट करनी है। तो बच्चों को छांटेंगे कैसे, तो उसके लिए क्या करना है कि बच्चों को इंफॉर्मेशन देनी है। आप लिखेंगे ड्राफ्ट नोटिस, आपको एक नोटिस लिखना है फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। किसके लिए, जैसे हमने यहाँ पे एक स्कूल का नोटिस बोर्ड तैयार किया था, यहाँ पे स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस तैयार करना है। इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स एज प्लेयर्स एंड इन्फॉर्मिंग दैम अबाउट द मैच। आपको खिलाड़ियों को इनवाइट करना है कि भाई जो खिलाड़ी इस टीम में सेलेक्ट होना चाहते हैं, इस टीम में जाना चाहते हैं, तो उनको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो अपना नाम लिखवाएंगे, और साथ ही साथ मैच के बारे में भी बता देंगे, मैच कब होने जा रहा है। तो अब आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, तो ध्यान से समझिए। जब आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो अब हम लिखेंगे, तो मैंने कहा ना आपको कैसे लिखना है। अब देख लो, ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दूंगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर लीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमारे ऐप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर आपको कंप्लीट ये जितने भी अपने इंग्लिश की ग्रामर है, इंग्लिश की दोनों बुक्स हैं, पोइट्री है, उसकी समरी है, सब कुछ आपको क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज मिल जाएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमने क्या किया था कि हम नाम लिखेंगे, तो हमने लिख दिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, ये आपका स्कूल का नाम हो गया। मैंने बताया था अगर आपको नाम नहीं दिया हुआ है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं जयपुर जोधपुर, मतलब अपनी आइडेंटिटी क्लोज मत करिए, अब अपनी आइडेंटिटी दिखाइए मत, है ना। बस आप यहाँ पे चाहें तो, जैसे मान लो ये नहीं लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं XYZ ABC, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे तारीख लिखनी है। अब देखो, तारीख जैसे टूर्नामेंट कब आयोजित हो रहा है आप एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तारीख वारीख कुछ भी नहीं थी, तो आपका जो जिस दिन नोटिस आप चस्पा करें ना, उससे अगली तारीख दीजिए, ताकि बच्चे जो है वो 5-7 दिन पहले इन्फॉर्म होकर के आप वो कांटेक्ट कर सके। आप चाहो तो यहाँ पे अपने एग्जाम की तारीख भी दे सकते हो, जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा है वो तारीख लिख दीजिए। सेंटर में आपने लिख दिया नोटिस, ये आपको यहाँ पे बीच में लिख देना है, और उसके नीचे हमने यहाँ पे लिखना है सिलेक्शन फॉर स्कूल क्रिकेट टीम, ये आपका हो गया हेडिंग बच्चों, ठीक है। अब कई लोग हेडिंग लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, तो आप लिख दीजिए। एक बेस्ट पैटर्न है आपका नोटिस राइटिंग का। अब हमें कुछ ऐसे चीजें, मतलब है ना, दिमाग में बर्डन मत लाइए, बोझ मत लाइए, सिंपल सा है, याद कर लिया, ऊपर स्कूल का नाम आ गया, लेफ्ट साइड में डेट आ गई, बीच में नोटिस आ गया, उसके नीचे हेडिंग आ गई, ये तो फिक्स लाइन हो गई। आप ये फिक्स लाइन याद कर लीजिए, इतना लिखा तो आपका आधा काम तो हो गया। अब आधा काम बचा है, आपको 4 लाइनें लिखनी है। 4 लाइनें किस बारे में लिखनी है, आप ये कहेंगे कि सभी बच्चों को सूचित किया जाता है, जैसे मैं आपको हिंदी में बता देता हूं कि सभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय से एक क्रिकेट टीम डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट 2025 के लिए जा रही है, 2024 के लिए जा रही है, और उसमें हमारे स्कूल से एक टीम जा रही है। उसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो बच्चे अपना नाम इस तारीख तक दे दें।
ठीक है, बस इतना सा आपको लिखना और कुछ भी नहीं है। तो हमने लिखा है कि आवर स्कूल क्रिकेट टीम विल टेक पार्ट इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट ऑन 2 फरवरी 2025, है ना। इस तारीख को हमारे स्कूल की एक टीम भाग ले रही है। 14 प्लेयर्स फ्रॉम सीनियर क्लासेस विल बी सिलेक्टेड। जो सीनियर क्लासेस है जैसे 11th और 12th और उसमें भी जो भी सेक्शन है, तो उन क्लासेस में से 14 बच्चों का सिलेक्शन होना है, किया जाना है। डिजायर्स स्टूडेंट्स, जो इच्छुक विद्यार्थी हैं, मे गिव देयर नेम्स ऑफ द अंडरसाइंड बिफोर 25 सितंबर 2025। तो 25 सितंबर तक जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं वो इस यहाँ जो अंडरसाइंड है, मतलब अंडरसाइंड का मतलब यहाँ पे जिसने साइन किया उसको अपना नाम दे दें। अब यह साइन कौन करेगा? तो साइन हमने देखा ना कि जो आप सेक्रेटरी हो, पहले ही बता दिया है, आप अपने गेम्स काउंसिल के सेक्रेटरी है, तो आप यहाँ तो अपना नाम लिखेंगे, ध्यान रखना यहाँ पे उसका नाम लिखा जाएगा, उसके बाद यहाँ पे उसकी पोस्ट लिखी जाएगी, तो ये हो गई उसकी पोस्ट। तो बच्चों देखो ये हो गया एक नोटिस, बिल्कुल सिंपल सा नोटिस है, सिंपल सा टॉपिक है, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे आपके, और मैं आशा करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बेस्ट तरीके से हम आने वाले आपको, अगर मान लो कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि मैं और अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझा दूंगा। तो इसी तरीके से हम पूरी कंप्लीट इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, इसी तरीके से हम हिंदी का एक एक टॉपिक करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अगर क्लास आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक करना है, और इसी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आपको शेयर करना है। तो आज की क्लास में तो बस इतना ही। जाने से पहले मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए 9079622989, ये नंबर है। और आपको व्हाट्सएप इसी पे मिलेगा, टेलीग्राम इसी पे मिलेगा, यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है। ऐप आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा ऐप है बच्चों EDU, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ EDUCATION, एजुकेशन, और RISE, राइज, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो देखो अभी इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।